हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही, क्या हाल चाल है सबका, बताते चलिए। ठीक है, आपका एग्जाम का जो समय है वो काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। जैसे जैसे एक दिन बीत रहा, आप एग्जाम के एक और दिन करीब आते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा वैसे वैसे आपको पढ़ाई में भी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप लोग स्पीड बढ़ाएंगे नहीं तब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कुछ ना कुछ कम ही पढ़ पाएंगे, और एग्जाम में कुछ हो सकता है छूट जाए, हो सकता है वहां से आ जाए जो आप ना पढ़े हो। इसीलिए अगर सब कुछ कवर करना है तो थोड़ा सा स्पीड में आपको चलना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्काउंट कर रहे थे ना। परसेंटेज कर चुके, प्रॉफिट लॉस कर चुके, डिस्काउंट कर रहे थे। डिस्काउंट का एक क्लास हम देखे थे जहां पे कुछ बेसिक्स डिस्कस किया गया था, और क्या किया गया था, कुछ क्वेश्चन भी लगवाया गया था। बारी है धीरे धीरे उसी सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, तो ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए हम लोग आज के सेशन को तुरंत शुरू करते हैं। तो चलिए, हम लोग जहां पे पिछले क्लास में छोड़े थे वहीं से शुरू करेंगे, और जहां तक याद आ रहा है कि एक होमवर्क भी आपको दिए थे। तो आप लोगों से शिकायत ये है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर नहीं कमेंट करते। मतलब जहां पे हम लोग सेशन समाप्त करते हैं आप लोग भी वहीं पे समाप्त करके चले जाते हैं, अपना कॉपी वगैरह पेन वेन सब बंद बंद करके रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करिए। कम से कम अगर होमवर्क दिया जा रहा, एक ही क्वेश्चन तो दिया जा रहा आपको होमवर्क। ऐसा थोड़ी है कि हम आपको कह रहे हैं 10-12 क्वेश्चन करके कमेंट करिए। एक क्वेश्चन मात्र आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप करिए, कौन सा आंसर आ रहा है बस कमेंट कर दीजिए। कमेंट में आपको आंसर भी नहीं, बस ऑप्शन 1 2 3 4 बस यही लिखना है आपको। तो वहां पे बस एक बार आपको, ऐसा नहीं कि 4-5 लेटर का वर्ड टाइप करने बोल रहे हैं, बस एक क्लिक में टाइप हो जाएगा और एक क्लिक में कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट करिए तो समझ में आएगा कि हाँ आप भी जो हम करा रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं। अदरवाइज फिर लगेगा कि क्लास हो गया और आप कुछ समझ ही नहीं पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और जो होमवर्क दिए थे वहां से शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका होमवर्क था वो क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, थोड़ा सा पढ़िए इसको और समझिए। देखिए, देखा जाए सवाल, हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क्स his products so he could earn a profit of 8% even after allowing a discount of 10%। ठीक है, थोड़ा सा इसको हिंदी में बता दें, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, नए तरह से आप देख रहे हैं इसको ना। तो पहले हिंदी समझिए इस सवाल का थोड़ा सा। बहुत सारे लोग जो समझ गए होंगे, सही है, समझिए। सवाल कह रहा है कि एक शॉपकीपर को अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को कितना बढ़ा कर लिखना चाहिए ताकि वो 10% का डिस्काउंट भी दे दे और 8% का प्रॉफिट भी हो जाए। होता क्या है जनरली कि बहुत सारे लोग पहले से डिसाइड किए होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे इतने का प्रॉफिट चाहिए, और साथ में वो लोग ग्राहक की मेंटलिटी को भी समझते हैं कि ग्राहक को चाहे जितना प्राइस बताओ वो सामने वाला डिस्काउंट कराएगा ही कराएगा। तो वो पहले से ही वो तैयार रहना चाहता है कि हम ग्राहक को 10% का डिस्काउंट भी दे दें और हमें 8% का प्रॉफिट भी हो जाए। मतलब कि प्रॉफिट भी चाहिए और डिस्काउंट भी चाहिए। और कितने का प्रॉफिट चाहिए, तो 8% का प्रॉफिट चाहिए, और कितने का डिस्काउंट देना है, तो 10% का डिस्काउंट देना है। तो एक्चुअल में प्राइस को कितना बढ़ा के लिखना होगा, आपको लगेगा कि 10% का डिस्काउंट और 8% का प्रॉफिट ओवरऑल 18% बढ़ा दे तो काम बन जाएगा। आपको ऑप्शन में 18% दिखेगा और ऑप्शन लगाएंगे भी, लेकिन यकीन मानिए कि वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाना है। अगर हाँ ये कहा होता कि 10 रुपए का डिस्काउंट देना है और 8 रुपए का प्रॉफिट बनाना है, तो आप कह सकते हैं कि 18 रुपए बढ़ा के डाल दो। लेकिन परसेंटेज के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो होगा क्या, वो समझिए। हम इस क्वेश्चन को भी आपको कई तरीकों से करना बताते हैं। ठीक है, आप देखिए, पहले इसके बेसिक्स को समझिए, फिर हम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, जहां पे शॉर्ट ट्रिक को यूज करके ना मुश्किल से आप 10-12 सेकेंड में आंसर, हम ये नहीं कहेंगे 2 सेकेंड में आंसर, 10-12 सेकेंड में आप आंसर लाएंगे। समझिए कैसे। देखिए, पहले तो ये समझिए कि हम मान लेते हैं कि उस प्रोडक्ट का
उस प्रोडक्ट का मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। ये 100 रुपए ना बड़ा बेहतरीन चीज है, आपको कुछ नहीं पता हो 100 मान लीजिए। और 100 मानने हम क्यों बार बार बोलते हैं, क्योंकि 100 का परसेंटेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों सेम होता है, इसलिए 100 मान लीजिए। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 100। तो आप जरा बता दें कि सेलिंग प्राइस जो होगा क्या वो 108 होगा कि नहीं होगा। 108 इसलिए होगा क्योंकि उसको 8% प्रॉफिट बनाना है, तो 100 रुपए का सामान 108 में बिक जाएगा। और ये 108 कौन सा प्राइस है, ये 108 जो है ना, आप कहेंगे जी कि एमआरपी जो है ना उसको 10% डिस्काउंट दिए हैं, तो एमआरपी का जो 90% होगा क्या वही 108 होगा कि नहीं होगा। क्या इस बात को सब लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको फिर से बता दें। एमआरपी में 10% डिस्काउंट देना है। 10% डिस्काउंट देने का मतलब एमआरपी का जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उसको 10% से कम करना है, मतलब एमआरपी को 90% करना है। तो जब एमआरपी को 90% करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, और सेलिंग प्राइस कितना आएगा जी 108 आएगा। क्या इस चीज को समझ पाए, समझ पाए। अब यहां पे क्या होगा वो समझिए। अगर आपको एमआरपी चाहिए तो आप क्या करेंगे जी 108 सॉरी क्या करेंगे 108 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 90। आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा जी, कट जाएगा। क्या ये 12 बार में जाएगा, और 12 गुणे 10 कितना हो जाएगा जी 120। मतलब आपको ना एमआरपी कितना डालना होगा, आप कहेंगे 120 डालना ही पड़ेगा एमआरपी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस 100 था, एमआरपी 120 है, इसका मतलब आपको 20% बढ़ा के रखना पड़ेगा। जो आपको लग रहा था शुरुआत में कि 18% होगा, लेकिन एक्चुअल में आपको ना 20% बढ़ा के रखना होगा। मतलब आप 120 अगर रखेंगे प्राइस को, तो 10% का डिस्काउंट मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट, और 12 रुपए का डिस्काउंट मतलब 108 में बिकेगा, और 108 में बिकेगा मतलब 8 रुपए का प्रॉफिट होगा, और 8 रुपए का प्रॉफिट होगा मतलब 8% का प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस 100 माने थे। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? तो आ गई तो हम आपको जल्दी से क्या करें कि एक ट्रिक बता दें इस क्वेश्चन को, जो हम आपको बोल रहे थे 10 12 जो थोड़े से स्लो होंगे उनके लिए 15 से 16 सेकंड नहीं लगना है इस सवाल में। देखिए ट्रिक समझिए, देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, लेकिन मिटाने के पहले हम हट गए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। हम ट्रिक बता दें इस सवाल का। आपको हम पिछले क्लास में जब बेसिक बता रहे थे उस समय हम आपको बताए थे कि सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या होता है, या फिर कह लीजिए कि सीपी क्या होता है और एमआरपी क्या होता है। हम आपको बताए थे कि सीपी को आप मान सकते हैं कि ये 100 माइनस डिस्काउंट है, और एमआरपी के बारे में हम क्या बताए थे कि इसको आप मान लीजिए कि 100 प्लस प्रॉफिट है। तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, क्या आप इसको 90 कह सकते हैं जी, कह सकते हैं। अच्छा 100 प्लस प्रॉफिट का मतलब क्या 108 कह सकते हैं कि नहीं जी, आप कह सकते हैं। बताइए क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब कि अगर 90 रुपए में उस प्रोडक्ट को खरीदे होंगे तो उसके ऊपर 108 रुपया लिखना होगा। 108 रुपया आप बढ़ाई, बताइए ना कितना बढ़ा के लिखे हैं। आप कहेंगे जी 18 बढ़ा के लिखे हैं। और कहां से बढ़ाए हैं जी, 90 से बढ़ाए हैं, और बगल में 100। 18 5 जा 19 एंड 5 से 20 टाइम्स में आप काट सकते हैं 100। तो यहां से समझ में आ गया जी कि ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब खुद बताइए, अगर यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्या इस मेथड से 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या? कुछ लोग कहेंगे कैलकुलेशन भी तो करना है, लेकिन कुछ लोग यहीं पे पकड़ लेंगे कि भाई 18 बढ़ रहा है, 9 दूना 18, 20% तो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बताइए जल्दी से। बढ़ रहा है। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? तो आपको सीपी और एमआरपी के रेशियो वाले सवाल से लगाना है। ऐसे सवाल को आप तुरंत लगा जाएंगे। अदरवाइज आपके पास बेसिक वो मेथड तो है ही कि आप पहले 8% बढ़ा के सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, और फिर एमआरपी का 90% करके सेलिंग प्राइस के इक्वल डाल दीजिए, एमआरपी खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तीसरा इसका तरीका ये होगा ऑप्शन वाले मेथड से। ऑप्शन वाले मेथड से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि 18% बढ़ा के रखेंगे और 10% डिस्काउंट देंगे, डेसिमल में जाएगा। 15% बढ़ा के रखेंगे, 10% देंगे, वो भी डेसिमल में जाएगा। 25% बढ़ा के रखेंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, वो भी डेसिमल में जाएगा। यहां पे ऐसे भी पता चल रहा है कि ये तीनों ऑप्शन में आपका सेलिंग प्राइस डेसिमल में जा रहा, और डेसिमल में जाने का मतलब है कि 8% का प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए जी? समझ पाए।
तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सवाल एक, करने का तरीका अनेक। आपको जो पसंद आए वो रख लीजिए अपने पास, बाकी जो नहीं पसंद आता है वो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन कह लीजिए, रिकमेंडेशन कह लीजिए, वो कौन सा है, तो सीपी और एमआरपी के रेशियो पे लगाइए सवाल, मजा आ जाएगा सवाल करने में, ठीक है ना। ठीक है, तो अगला सवाल हम आपको दिखा दे जो एग्जैक्टली सेम होने वाला है। देखिए अगला सवाल एकदम सेम टू सेम, बस यहां पे क्वेश्चन में फिगर बदला है, बाकी सवाल वही है। पढ़िए सवाल को, पढ़िए और चीर फाड़ कर डालिए जल्दी से सवाल का। क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क्स हिज प्रोडक्ट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 16% इवन आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, 16% का प्रॉफिट चाह रहा है, 20% डिस्काउंट। अच्छा, कुछ लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पता है क्या सोचेंगे, पता है क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि पिछले क्वेश्चन में 8% प्रॉफिट चाहिए था, यहां पे 16% प्रॉफिट चाहिए। पिछले क्वेश्चन में 10% डिस्काउंट देना था, यहां पे 20% डिस्काउंट देना है। जब सब कुछ डबल डबल हो रहा है तो क्यों नहीं एमआरपी को भी डबल बढ़ा के रख दे, मतलब 40% बढ़ा के रख दे, लगा दो भैया 40%। लेकिन नहीं, आपको हर सवाल में सॉल्यूशन करना है और अलग तरीके से करना है। 40% गलत हो जाएगा जी यहाँ पे गलत हो जाएगा 40%। ठीक है, कैसे गलत हो जाएगा सुनिए, आप 40% बढ़ा के रखेंगे मतलब 140, और 140 पे अगर 20% का डिस्काउंट देंगे मतलब 28 रुपए का डिस्काउंट, और 28 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो 112 में बिकेगा, आपको 12% प्रॉफिट दिखा जी को, जो कि 16% था। समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा नंबरों से सावधान रहिएगा, आपको जो देखने में लगेगा ना वैसा होगा नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सेम पिछले की तरह भैया 20% और 16% 36% कर दो, आपको तो पहले से पता है कि ये हो ही नहीं सकता। और 52% में भी आप सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि 52% बढ़ा के रखेंगे और 20% डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे डेसिमल में जाएगा जी, ये भी नहीं हो सकता तो यहाँ पे ना एक ही बच रहा है, कौन सा बच रहा है, 45 बच रहा है। लेकिन प्रोसेस देखिए इसका, सीपी एंड एमआरपी, आप जल्दी से बता दीजिए 100 माइनस डी का मतलब क्या, ये 80 होगा, आप कहेंगे जी होगा। अच्छा, 100 प्लस पी, क्या ये 116 होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा, कोई रोक नहीं सकता इसको होने से। आप देखिए कितना प्राइस बढ़ा है जी, 36 बढ़ा है, 36 बढ़ा है। सीपी को नीचे लेते हैं 80 और बगल में क्या डाल दिए जी हम 100, जीरो से जीरो कट गया जी, कट गया। हम क्या करेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, और 2 से काट देंगे 5 बार में, और 9 5 जा कितना होता है 45%, जो कि आपको ना बिना सोल्व कराए भी हम आपको बता दिए थे कि जी 45 ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना आसान सवाल है। सीपी और एमआरपी हम आपको जब बेसिक्स बता रहे थे, सवाल शुरू भी नहीं किए थे, उसी समय हम आपको ये कहे थे कि डिस्काउंट के मैक्सिमम सवाल, हम ये नहीं कह रहे कि 100% क्वेश्चन, लेकिन डिस्काउंट के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सीपी और एमआरपी के रेशियो पे सोल्व हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप समझ लीजिए, और इसका तरीका भी हम आपको बताए थे। प्लस प्रॉफिट मतलब एमआरपी, माइनस डिस्काउंट मतलब कौन सा। अब कंफ्यूज होंगे कि प्लस माइनस कहां पे लगाएं, तो प्रॉफिट में प्लस लगेगा, डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव ही होता है। आप सेलर को अगर कंसीडर करके देखें तो डिस्काउंट नेगेटिव होता है, इसलिए 100 के साथ नेगेटिव वाला। और नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या, छोटा वाला वैल्यू, और छोटा वाला वैल्यू कौन होता है भैया, सीपी होता है। तो याद करने का भी हम आपको तरीका हम आपको बताए थे। बाकी चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोशिश करिए आप भी कि हम इसी मेथड से लगाएं, हम दूसरे किसी मेथड के चक्कर में हम नहीं फंसेंगे, चाहे जो हो। तो अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल क्या कह रहा है, सो देखिए, हाँ लीजिए, अब सक्सेसिव डिस्काउंट का भी सवाल आपके पास आ रहा है धीरे धीरे। हम आपको बताए थे ना कि डिस्काउंट जो होता है वो जनरली 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का डिस्काउंट होता है। एक तो होता है आपका सिंगल डिस्काउंट, जो आपको दिख गया कि भैया 10% 20% का डिस्काउंट, कुछ भी मतलब एक बार लेके जाओ। अब सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है कि हम आपको ना एक से ज्यादा बार डिस्काउंट देंगे, एक बार डिस्काउंट ले लो, फिर दूसरी बार भी ले लो, फिर तीसरी बार ले लो। कहने का मतलब कि मिनिमम 2 बार जब डिस्काउंट दिया जाए उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। तो यहां पे सक्सेसिव डिस्काउंट का केस आपके पास आ गया है, क्या कह रहा है सो सुनिए।
द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 720, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 25%। क्लियर है? 20% एंड 25%। तो यहां भूल के भी वो मत करिएगा कि 20% डिस्काउंट दिया और 25 मतलब कि टोटल 45% डिस्काउंट दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, गलत हो जाएगा ये। हम आपको बताए भी थे एग्जाम्पल से कि 50% एंड 50% का मतलब 100% तो बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ रहे हैं ना इस चीज को? तो 720 रुपए का सामान है, देखिए इसका तरीका क्या होगा। 720 रुपया का सामान है, पहले 20% डिस्काउंट दिए, मतलब इसका वैल्यू जो है ना हम 80% कर दिए, 20% कम करके क्या किए 80% कर दिए। वापस से क्या हुआ 25%, मतलब अब इस बार 25% डिस्काउंट दिए, मतलब उसके वैल्यू को 75% कर दिए। बस एक ही लाइन में आप सोल्व कर सकते हैं इसको। पहले 20% दिए तो 80% बचा, फिर 25% दिए तो 75% बचा। ठीक है, अब काटिए इसको। कैसे काटा जाए देखिए, 20 से काटिए 4 और ये 5, 25 से काटिए 3 और ये कट जाएगा 4। आप देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा। अच्छा ये 5 से कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है। कितने बार में? आप बोलेंगे जी 144 टाइम्स। लास्ट में 2 कहीं पे है, एक ही ऑप्शन में है, खैर करके देख लीजिए इसको। 4 3 जा 12 का 2 बचा, 1 14 3 जा 42 और 143, मतलब 432 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B4 BHO। बोलिए क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? एक एक बार माइनस करते चले जाइए, मतलब कि 20 कहा हो तो 80 बाई डाल दीजिए, 25 कहा हो तो 75 डाल दीजिए। ठीक है, एक ही लाइन में ये सोल्व हो जाएगा। ठीक, बढ़िया लगा? बढ़िया लगा तो चलिए आगे अगला सवाल हम आपको दिखाएं। लीजिए यहां पे 3 बार डिस्काउंट दिया गया है। अब हम कह रहे हैं 3 बार हो या 30 बार हो, आपको घबराना नहीं है, मेथड वही लगाना है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, चाहे जितना मर्जी उतना बार डिस्काउंट दे लीजिए, प्रोडक्ट का प्राइस जीरो कभी हो ही नहीं सकता। प्रोडक्ट का प्राइस एक ही केस में जीरो होगा जब उसमें एक 100% का डिस्काउंट होगा। अगर अगर 99% का भी डिस्काउंट हो और 100 बार हो या 500 बार हो, प्रोडक्ट का प्राइस जीरो हो ही नहीं सकता है। प्रोडक्ट का प्राइस जीरो होने का एकमात्र केस है कि 100% डिस्काउंट देना होगा। अगर 99% का भी डिस्काउंट दे रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 1% बचा कि नहीं बचा, उस प्रोडक्ट का वैल्यू 1% बचा कि नहीं बचा, और 1% बराबर जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? तो डेसिमल के बाद चाहे वो जितना बड़ा भी वो नंबर हो जाए, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। समझ लीजिए इस चीज को। क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस मतलब एमआरपी 3200 है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10, 20 एंड 25। 3200 रुपए है, 10% दिए मतलब कि 90% बचा रहा, वापस से 20% दिए मतलब 80% बचा रहा, देन 75% बचा रहा। डबल जीरो से हम डबल जीरो उड़ा देते हैं। ठीक है भैया, उड़ा दिए। अब क्या करते हैं, वैसे ही काटते हैं। 20 से काटो 4 बार में, ये 5 बार में, ये 3 बार में और ये 4 बार में, और 4 से 4 काट दो, 5 से इसको 18 टाइम्स में काट दो। क्या बनेगा जी 32 इंटू 18 3 जा 54। कहीं पे 8 दिख रहा है क्या? एक ही ऑप्शन में देखिए यूनिट डिजिट लगा दिए, 8 होगा ही होगा। इसके इधर क्या होगा, गोली मारिए ना उसको। 1728। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बात समझ में आ गई? आ गई क्या? चलिए ठीक है। पूरा सॉल्व करने का मतलब नहीं बनता है, अगर ऑप्शन कहीं पे एक बार और 8 होता ना तो सॉल्व कर लेते। कम से कम इतना तो पता है 2 4 जा 0 तो बिल्कुल भी नहीं होता है, 8 ही होता है जी। ठीक है, बाकी अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगता है मल्टीप्लाई करने में। बाकी आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम था, बस इस बार 2 से बढ़ के 3 डिस्काउंट हुआ था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। हो देखिए तो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा नया, थोड़ा सा अच्छा। देखिए इस सवाल को, देखिए मजा आएगा। इस सवाल को जो कर ले गए वो समझिए कि उनका परसेंटेज भी ओके है, प्रॉफिट लॉस भी ओके है, और डिस्काउंट भी ओके है। भैया तीनों चैप्टर जिनका अच्छा होगा वही इस सवाल को लगा पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए 3 डिस्काउंट दिया जा रहा है, सुनिए समझिए पहले।
₹1200 प्रोडक्ट का प्राइस है, इसका वैल्यू होता है 1/8। अभी तक तो सब रट लिए होंगे कि किसका वैल्यू क्या होता है। अच्छा, घटने के केस में हम आपको बताए थे कि ये 1/8 जो है आपको पता है कि 7/8 बन जाएगा। अच्छा, ये क्या बन जाएगा जी, आप कहेंगे 6/7 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा जी, 5/6 बनेगा। क्या ये चीज याद आ रहा आपको? बढ़ने के केस में 9/8, ये 8/7। और ये भी हम आपको बताए थे कि क्यों होता है ऐसा। इसलिए होता है कि मान लीजिए कि 10% घट रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे थे एक्चुअल में, 100% -10% कर रहे थे, तभी तो 90% आ रहा था। आ रहा था कि नहीं आ रहा था जी, आ रहा था। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 100%, ठीक है भैया, -12 होल 1/2%। जब इसको सोल्व करना चाहेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या किए, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू ले लिए 1/8। जब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 लिए तो इसका भी तो लेना पड़ेगा, मतलब 1, 100/100 मतलब 1। और जब इसको माइनस करेंगे तो 8 1 जा 8 और -1 आप देखेंगे जी कि 7/8 बन गया। इसलिए हम बोले कि घटने के केस में आप घटाते चलिए, बढ़ाने के केस में ना ऊपर में एक एक बढ़ाते चलिए, मतलब ऊपर में जो हो उसको बढ़ाते चलिए। 2/7 हो तो मतलब क्या करना है, 9/7। 3/7 हो तो क्या करेंगे, 10/7। घटने के केस में 4/7। क्या बात समझ में आ गई? तो काटिए, आप देखेंगे 6 से 6 कट जाएगा। अच्छा जी, 7 से 7 भी कट जाएगा। अच्छा, 8 से कितनी बार में कटेगा जी, 15 8 जा 20 होता है, मतलब 150 टाइम्स, और 150 इंटू 5 मतलब कि 750। बताइए बताइए, कहीं से मुश्किल था ये सवाल तो बताइए। बस आपके पास ना ये जो नंबर दिए गए थे ना परसेंटेज वाले, वो थोड़े से देखने में जहर लग रहा था कि भाई कितना गंभीर मामला, कितना मुश्किल सवाल, फंसाने वाला सवाल पूछा गया है। लेकिन देखिए कितना छोटा एक्चुअल में सवाल था ये। था कि नहीं था? था ना? तो ले लीजिए इसको जल्दी से। चलिए, ले लिए सब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, एक जैसे सवाल आपके पास 3 4 आ गए। इस बार तो कम से कम सबको सही कर ही लेना है खुद से। देखिए, डायरेक्ट लिखते चलिए। 840 रुपए का सामान, पहला डिस्काउंट 18 होल 1/3, इसकी जो वैल्यू होती है 1/12, मतलब कि आप 11/12 कह सकते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू होता है 1/11, तो क्या इसको आप 10/11 कह सकते हैं घटने में? देखिए, इसका जो वैल्यू होता है ना एक्चुअल में 1/11 होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है जी, 1/10 होता है। तो इसको हम क्या किए, 10/11 लिख दिए, और इसको हम क्या किए, 9/10 लिख दिए। बात समझ में आ गई? अब आप देखेंगे 11 11 कट गया, 10 से 10 कट गया। अच्छा, 12 और 9, आपको पता है जी, 12 से 84, 79, 7 जा 63 पे 10, 63 पे 0। ठीक है क्या? देखिए, अब खुद बताइए कि इस सवाल में, चलिए हम मान लेते हैं कि आपको कैलकुलेशन नहीं आता, आप बहुत स्लो हैं, आपको ना टेबल भी नहीं याद है, फिर भी अगर इस सवाल में आप इससे ज्यादा समय अगर ले रहे हैं तो आपको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अपने कैलकुलेशन के ऊपर। और कैलकुलेशन कहने का मतलब आपको ना टेबल ओबल ये सब थोड़ा सा अच्छा से याद होना चाहिए। अदरवाइज आप यकीन मानिए कि इतने छोटे सवाल में अगर आप 3 4 5 मिनट ले रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन पाना है ना तो सवाल लगाना होगा, और सवाल लगाना है तो आपको जल्दी लगाना होगा। और जल्दी कैसे लगेगा, तो कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी लगेगा। आप भले ही चीजों को समझ रहे हो, आप लगाना जान रहे हो, लेकिन अगर आप स्लो कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप पीछे छूट जाएंगे, आपसे आगे बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। तो केवल सवाल करना जरूरी नहीं है, सवाल स्पीड में करना जरूरी है। और केवल स्पीड में करना जरूरी नहीं है, स्पीड के साथ साथ सही भी करना जरूरी है। बात समझ में आई? तो स्पीड विथ एक्यूरेसी, ये दोनों चीजों का जब तक संयोजन नहीं होगा आप सवाल करके भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि आप शुरुआत में लगाएंगे और पीछे जाके आपका ढेर सारा सवाल छूटा रह जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, थोड़ा सा सवाल उल्टा हुआ, थोड़ा सा सवाल उल्टा हो गया। ये क्या उल्टा हुआ? अभी तक आपको एमआरपी दिया होता था और 2 3 डिस्काउंट दे के सेलिंग प्राइस निकालना होता था। यहां पे क्या है कि आपके पास सेलिंग प्राइस दिया है और आपसे एमआरपी पूछा जा रहा
घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिएगा हम आपको कैसे बता रहे हैं इस सवाल को करने के लिए। एमआरपी जो था, हम 10% डिस्काउंट दिए जी, तो 90% उसका वैल्यू बचा रहा, और 20% जब डिस्काउंट दिए तो उसका वैल्यू 80% बचा रहा, और फाइनल कितना बचा रहा जी, 576। आपको पता है एमआरपी में डिस्काउंट दे दे के सेलिंग प्राइस पे पहुंचे हैं ना जी। तो बस सेट कर दिए, इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व होगा, सबसे पहले तो इन दोनों जीरोज को उड़ा दिए। 8 से वो कटेगा क्या, 9 से वो कटेगा क्या, आप सोचिए ना। 7, 5, 12 एंड 6, 18। 9 से कट जाएगा जी, काटिए इसको 9 से। 9 6 जा 54 एंड 9 4 जा 36। ठीक है, 8 से काट दीजिए, 8 बार में ऊपर कुछ नहीं बचा, और ये 100 उधर चला जाएगा ना, तो आप कहेंगे जो एमआरपी है जी 8 इंटू 100 मतलब 800। ठीक है, अब बताइए, सवाल चाहे जितना उल्टा हो जाए, क्या आपका सॉल्यूशन उल्टा हुआ? नहीं हुआ। जिस मेथड से हम एमआरपी से सेलिंग प्राइस निकालते थे, उसी मेथड से सेलिंग प्राइस से एमआरपी निकालनी है। बस एमआरपी को खाली छोड़ दिए, जैसे वैल्यू डिक्रीज हो रहा था चिपकाते गए, और फाइनल में इक्वल के उधर में सेलिंग प्राइस डाल दिए। ठीक है भैया, ठीक है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 लीजिए, सेम सवाल है, फिगर बदला, सवाल लेकिन वही का वही है। सवाल नहीं बदला, किया जाए इसको, कर दीजिए। देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹891 आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ, ठीक है, एक मिनट, एमआरपी कुछ था, हम क्या किए, पहले 25% डिस्काउंट दिए, फिर 20% डिस्काउंट दिए, लास्ट में उसको 10% डिस्काउंट दिए, और प्रोडक्ट का प्राइस 891 हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, बहुत सारा तरीका है काटने का। 0 से 0 काट सकते 3 बार में, और 4 बार में। 25 से काटें, अच्छा 20 से काटें इसको, 4 बार में, 5 बार में। अब क्या किए, 0 से 0 कैंसिल किए, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 से ये कैंसिल होगा ही होगा। 9 से कितने बार में जाएगा जी, 9 जा 81, 81। ठीक है, और 9 जा 81। ठीक है, 3 से काट दीजिए इसको 33 टाइम्स। ठीक है, क्या बचा आपके पास, इधर 50 और उधर 33। 33 गुणे 5, 165 पे 1 0, 1650 रुपए, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन इतना सारा, क्वेश्चन बदल रहा है, नंबर बदल रहे हैं, लेकिन आपका मेथड वही का वही है। ठीक है, कहने का मतलब कि मैक्सिमम सवालों में कोशिश करिए कि एक ही मेथड से सॉल्व हो जाए। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड मत रटिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप भले ही मेथड सीखिए, लेकिन कोशिश करिए कि एक मेथड से 8, 10, 15 जितने सवाल हो सकते हैं उतने सवाल हम लगा लें। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो अब जब नॉर्मल सवाल लगा ही लिए, तो फ्रैक्शन वाला सवाल पीछे क्यों रहे, फ्रैक्शन वाला सवाल भी भाई लगा लीजिए। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम इसका वैल्यू बताएंगे नहीं, हर बार बता के थोड़ी करना है, कभी कभी बिना बताए भी कर देना है। कैसे, तो देखिए बिना बताए कैसे। आपको पता है एमआरपी ही पूछा जा रहा है, मतलब 1800। ये 1/9 होगा तो क्या इसको 8/9 लिख दे जी, लिख दिए। ये 1/8 होगा तो क्या 7/8 लिखें, लिख दिए। अच्छा, ये 1/7 होगा तो क्या ये 6/7 होगा। देखिए, एक ही बार में हो गया। अब आपको दिखेगा 8 8 खत्म, 6 खत्म, और 9 से ये 200 बार में, और 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा जी, 1200। होगा कि नहीं 1200? कुछ गलत ही होगा क्या? मार्क प्राइस, ओहो हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उल्टा हो गया। एमआरपी निकालना है जी। एमआरपी को सबसे पहले 1/9 मतलब 8/9, ठीक है, 1/8 मतलब 7/8, 1/7 मतलब 6/7, और बराबर में क्या आ जाएगा, 1800। ठीक है जी,
8 से 8 काट दीजिए, 7 से 60 काट दीजिए, इसको काट दीजिए 300 बार में। जो एमआरपी होगा देखिए भागता हुआ आएगा, दौड़ता हुआ आपके पास 2700। ठीक है, ठीक है क्या? चलिए ज्यादा बात न करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस पैटर्न के ढेर सारे क्वेश्चन अभी तक हम लोग लगा लिए, सेम सेम सवाल, बस नंबर बदल के। अब देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है सवाल, नजर दोहराइए। थोड़ा सा चेंज लग रहा है क्या इसमें? हाँ, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 आफ्टर allowing a discount of 20%। ठीक है, what would be the selling price if the discount would be 30%। ठीक 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 ठीक, सुनिए, कह रहा है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर 20% का डिस्काउंट दिए तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी? 600 हो गया। मतलब 20% डिस्काउंट के बाद 600 हुआ, तो 30% डिस्काउंट के बाद क्या होगा? कुछ लोग के दिमाग में ऐसा चलेगा ना कि 20% डिस्काउंट दिए हैं तो 600 आया है, 10% का और डिस्काउंट देना है जी, इस 600 पे 10% का डिस्काउंट दे दीजिए, 540 दे दीजिए, 540। लेकिन गलत हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? गलत हो जाना है। ठीक है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया जी? आप कहेंगे 20% घटा मतलब 80% ही तो हुआ। अच्छा, 30% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे जी 70%। आप ध्यान से देखिए कि 80% की वैल्यू क्या 600 है, और 70% के बारे में आपको पता लगाना है। 70 इंटू 600 एंड डिवाइडेड बाई 80। हम परसेंटेज दोनों जगह इसलिए छोड़ दिए कि कट जाता, छोड़ दीजिए उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में जी? 8 से 75 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35, 3 मतलब 525। तो जो आपको लग रहा था आप देखें वो हुआ नहीं। और जानबूझ के हम लोग ना ऐसे ऑप्शन भी डाले हैं कि जिस मतलब आपको देख के लगे कि ये हो सकता है लेकिन होगा नहीं। मतलब जहां पे स्टूडेंट्स को गलत करने की संभावनाएं रहती है ना, जानबूझ के उन संभावनाओं को ऑप्शन में डाला गया है कि थोड़ा सा आप गलत करें, और गलत करेंगे तभी सीखेंगे। अगर आपके बस मन के मुताबिक ही ऑप्शन अगर दिख जाए तो होता क्या है ना कि अगर आप गलत भी किए होंगे और आपके मन आपका जैसा सोच रहा है वो ऑप्शन दिख रहा है तो आप तुरंत लगा देंगे, ये सोचिए कि भाई सही ही होगा। लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, गलत हो गया। तो जो आपके दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन आता है ना, जानबूझ के वो हम डाल देते हैं कि भाई आप गलती करें। ठीक है, गलती करेंगे तभी सीखेंगे। चलिए देखिए, देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है, पढ़िए इसको, पढ़िए पढ़िए और चीर फाड़ डालिए इस सवाल को भी। खत्म। देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1344 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16%। सेम सवाल है जी, 16% डिस्काउंट दिए मतलब 84%, और 84% की वैल्यू 1344। ठीक है, 20% डिस्काउंट मतलब 80% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही। ठीक है, 80 इंटू 1344 एंड डिवाइडेड बाई क्या कहेंगे जी? 80। अब काटा जाए इसको, 4 से कम काट सकते हैं 20 बार में, 4 से 21 बार में। क्या वो 21 से कटेगा? क्या कटेगा? काट के देखते हैं, 21 से काटिए इसको। 18 6 जा 126, ऊपर से आएगा 8, बगल से आएगा 4, मतलब 64 टाइम्स कट जाएगा। और 20 इंटू 64 जी 128 पे 10। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे ना कि पहले एमआरपी निकालेंगे फिर 20% डिस्काउंट देंगे। कहने का मतलब कि पहले पहले ना कुछ लोग ये करने लगेंगे कि भाई एमआरपी पहले निकाल लो, एमआरपी में 16% डिस्काउंट मतलब 84%, और इसकी जो वैल्यू है 1344, सॉरी 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 1344, 1344, एक मिनट, 1344। तो यहां से आप पहले एमआरपी निकालेंगे कैसे? 1344 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 84।
अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे जी? 4 से 25 बार में, 4 से 21 बार में। ये कटा था कितनी बार में जी? 64 टाइम्स 64 इंटू 25 करना है, कितना? 4, मतलब 1600। 1600 पे फिर कितना देना है जी हमको? 20% डिस्काउंट, मतलब 80% करना है। 0 0 0 0 कट गया, 128 पे 0। अब देखिए कितना लेंदी प्रोसेस हो गया। ये आंसर तो वही आया, लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस थोड़ी करना है कि पहले आप एमआरपी निकाल लें, फिर एमआरपी के बाद 20% डिस्काउंट दे दें। भाई एक ही लाइन में हो सकता है सॉल्यूशन, समझ लीजिए। 84% की वैल्यू दे रखा है, आपको 80% का वैल्यू निकालना है। ठीक है क्या? ठीक है, तो देखें अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल लीजिए, थोड़ा सा सवाल का पैटर्न इस बार चेंज हुआ, और डिस्काउंट का आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात समझ में आई? डिस्काउंट चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण सवाल में से एक। क्या कह रहा है यहां पे ना? सिंगल डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट दोनों को कंबाइंड किया गया है। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 25%। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि आप कोई वैसा डिस्काउंट ढूंढिए जो कि बराबर हो, किसके बराबर? तो 10, 20 और 25% के 3 क्रमागत छूटों के बराबर हो। मतलब अगर कोई ग्राहक मेरे दुकान पे आता है ना, तो 3 बार हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। भाई एक बार 10 करो, फिर 20 करो, फिर 25 करो। उससे अच्छा है ना कि हम एक ही बार डिस्काउंट दें और उस एक ही डिस्काउंट में ये तीनों डिस्काउंट आ जाए। तो कौन सा वैसा डिस्काउंट होगा? कुछ लोग कहेंगे जी एक बार 10 देना है, एक बार 20 देना है, एक बार 25 देना है। 10 और 20 30 और 25 55। भाई एक बार में 55 देंगे, एक बार में 55 देंगे, लेकिन भैया गलत देंगे, नहीं देंगे 55। सुनिए सुनिए, अब इससे ना आपको एक हिंट भी मिल सकता है कि जब आपको ना लगे कि भाई सवाल बड़ा आसान है, सवाल पढ़ते ही आंसर आ गया, तो मत लगाइएगा। थोड़ा सा सोच लीजिएगा, थोड़ा सा कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप स्पीड में लगा के आ जाएं और गलत लगा लें। देखिए हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए है। वैसे पहले बेसिक समझिए, फिर तरीका हम बताते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए है, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब उसको ना हम 90% कर रहे हैं। 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कि उसको 80% कर रहे हैं। 25% दे रहे हैं, इसका मतलब उसको 75 कर रहे हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? काटिए, ये कट जाएगा आपस में। अच्छा, और भी कटेगा। क्या कटेगा? ये और ये कटेगा। 25 से 3 टाइम्स, एंड ये 4 टाइम्स, एंड ये 2 टाइम्स। अब कोई बचा? कुछ नहीं बचा। 9 2 जा 18 एंड 3 जा कितना? 54। अब एक्चुअल में जो 100 रुपए का सामान था उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 56। जो 100 का सामान था जी, सॉरी 54, जो 100 का सामान था वो 54 रुपए में बिक रहा है। जब 100 का सामान 54 में बिक रहा है, तो इतना बार बारी बारी से कैलकुलेट करने से अच्छा है कि एक ही बार 46 कम कर दो। और 46 कम करने का मतलब 46% कम कर दो। क्या ये बात समझ में आई? 100 का सामान 54 में बिका, तो आप ये 3 बार डिस्काउंट नहीं देंगे, आप एक ही बार 46% का डिस्काउंट दे दीजिए ना जी। जो आपको चाहिए एक ही बार में मिलके आ जाएगा। ठीक है ना? क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? समझ पाए तो इसको लगाने का एक दूसरा तरीका भी है, जो हम आपको चाहते हैं दिखा दें। पहले आप चाहते हैं तो इसको ले लीजिए, ले लीजिए। अब देखिए इसको लगाने का एक और तरीका हम आपको दिखाएं। वैसे ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बेस्ट तरीका है, लेकिन सुनिए, ये 10% का मतलब होगा जी 1/10, और 1/10 का मतलब होगा कि 10 रुपए का सामान 9 में बेच दो। 20% का मतलब होता है जी 1/5, मतलब 5 का सामान जी 4 में बेच दो। इसका मतलब होता है 1/4, और 4 का मतलब 1/4 का मतलब 4 का सामान 3 में। ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दीजिए जी। 10 पचे 50, चौका 200। 200 का सामान 9 चौका 36 दिया 108। 200 का सामान 108 में बिक गया। आप कहेंगे जी 92 रुपए का छूट दिए, कितने के ऊपर जी? 200 के ऊपर, बगल में गया 100। 00 से 00 कट जाएगा, यहां से हो जाएगा जी 46।
परसेंट, आप ऐसे भी कह सकते 46%। ठीक है क्या? ठीक है। बाकी 100 मान के करिएगा, वो बेस्ट मेथड है। आपको ना फ्रैक्शनल वैल्यू के चक्कर में भी उलझने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। हो सकता है किन्हीं को ये आसान लगे, हो सकता है किन्हीं को वो आसान लगे, हो सकता है किसी को ये मुश्किल लगे, हो सकता है किसी को वो मुश्किल लगे। तो आप अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से चुन लीजिएगा। हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप यही लगाइए या वही लगाइए। ठीक है, दोनों में इक्वली समय लगना है। आइए अगला सवाल, सेम सवाल अगला क्या कह रहा है, देखिए 20%, 30% एंड 50%। 20, 30 एंड 50। अच्छा, सेम है कि नहीं? सेम है जी। देखिए, मान लीजिए प्राइस 100, 20% का डिस्काउंट दिए मतलब 80% किए, 30% डिस्काउंट दिए मतलब कि 70% किए, एंड 50% डिस्काउंट दिए तो 50% ही किए। अब काटिए, 100 से 100 कट जाएगा जी, 0 0 एंड 2 जीरोज, ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा जी 4 बार में। अब क्या बना, 7 चौका 28, 7 चौका 28, बस 28 ही तो बच रहा है जी। अब आपको पता चल गया कि 100 का सामान 28 में बिका। कोई भी देख के कह सकता है जी कि 72% का छूट मिला। तो 3 बार छूट देने से अच्छा है कि एक ही बार में 72% कम कर दो ना, एक ही बार में 28 निकल के आ जाएगा। तो 20%, 30% एंड 50% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट जो दिख रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट या इक्वल एक सिंगल डिस्काउंट कितने का होगा जी? 72% का होगा। चलिए भाई अगले सवाल पे चले। अच्छा लीजिए, बाय व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल बी रिड्यूस्ड आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8 होल 1/3%, 9 होल 1/11% एंड 10%। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन पूछने का बस तरीका बदला है। मतलब किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कितने परसेंट से डिक्रीज कर जाएगा, या ये भी तो कह सकते हैं कि एक्चुअल में कितना परसेंट कम हो जाएगा, मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा। कह सकते कि नहीं कह सकते? क्या कह रहा है, 8 होल 1/3, सुनिएगा 8 होल 1/3 कैसे किया जाए इसको। मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान है, हर बार 100 भी मानेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मजा आएगा 100 में। 8 होल 1/3 सबको पता है जी 1/12 होता है, तो क्या इसको 11/12 कह सकते हैं कम होना? अच्छा, इसका वैल्यू जो होता है 1/11, तो क्या इसको 10/11 कर सकते हैं? ठीक है जी, ये 1/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? हो जाएगा, मतलब कि 9/10। आप देखेंगे ये कटेगा, ये और ये कट जाएगा। अच्छा, अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में और 4 से ये 25 बार में कट गया। 25 गुणे 3 कितना हो जाएगा जी? 75 हो जाएगा। 25 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 100 का सामान 75 में बिक रहा है। जब 100 का सामान 75 में बिका तो एक्चुअल में जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का हुआ? 25% का। थोड़ा सा आप लोग ना यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा कि 75 आया तो डायरेक्ट 75 पे मत लगा दीजिएगा। एक्चुअल में 75 उसका क्या हुआ? हाँ, यहां पे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना परसेंट हो गया, यहां पे ये पूछ रहा है कितने परसेंट से कम हो गया। कितना परसेंट हो गया और कितने परसेंट से कम हो गया, दोनों में बहुत अंतर है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, आप गलती मत करिएगा। क्वेश्चन में क्लियर कह रहा था बाय व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल बी रिड्यूस्ड, मतलब कि कितने परसेंट से कम हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा ये नहीं बोला है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो देखिए अगला सवाल, देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल दिख रहा है जी। क्या वाकई में बड़ा है? ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा क्या ये एक्चुअल में बड़ा है या बस देखने में बड़ा है। देखिए, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, अ पर्सन बॉट दैट आर्टिकल फॉर 1080 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज ऑफ 10%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड डिस्काउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुनिए बहुत बढ़िया। देखिए इस सवाल को कैसे लगाया जाए, इस सवाल को कैसे लगाया जाए, तो इस सवाल को भी लगाने का हम आपको तरीका बताएं। देखिए 2 डिस्काउंट दिए हैं, ध्यान से देखिएगा।
1500 रुपए का सामान था। सुनिएगा, पहले तो हम आपको पूरा लिख के बता दें, फिर हम आपको शॉर्ट बताएंगे। 1500 रुपए का सामान था। अच्छा, पहला डिस्काउंट दिए 10%, मतलब कि 90% कर दिए। दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का दिए हमको पता ही नहीं है। दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का दिए हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि भैया 2 डिस्काउंट हम दिए हैं। 2 डिस्काउंट हम दिए हैं और इसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना 1080 हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा काट के देखते हैं क्या होता है, कुछ तो होगा। 00 से 00 कट गया। अच्छा जी, 0 से 0 कट गया। अच्छा, 5 से काटेंगे 3 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में। अब आप क्या कहेंगे कि 9 से ये कट जाएगा जी 12 नमा 108। अच्छा, 3 से ये कट जाएगा जी कितने बार में, आप कहेंगे 40 बार में। x की वैल्यू 80 आ गई। आप खुद बताइए, यहां पे हम 80 डाल रहे हैं और 80 डालने का मतलब होगा 20% डिस्काउंट दिए हैं, तब तो इसको 80% डाले हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जी दूसरा वाला छूट जो होगा वो 80% का होगा, सॉरी 20% का होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम XYZ हम नहीं मानना चाहते हैं, जबरदस्ती है क्या, नहीं मानेंगे, मत मानिए, तो सुनिए। आप नहीं मानना चाहते हैं तो सुन लीजिए हमारा, हम क्या कह रहे हैं। एक मिनट, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1500 का सामान था, 10% डिस्काउंट देगा। 10% का डिस्काउंट देते ही 150 कम हो जाएगा, मतलब उसका प्राइस जो होगा ना वो 1350 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब 1350 रुपए का सामान 1080 में बिका है। आप जरा देखिए और सोचिए और बताइए कि एक्चुअल में डिस्काउंट जो हुआ है क्या वो 270 रुपए का हुआ है। नीचे तो हमेशा प्रीवियस वाला वैल्यू जाता है, मतलब कि 1350 में ही तो दिए हैं, और बगल में क्या होगा 0 से 0 और ये कट जाएगा जी 5 टाइम्स और ये कट जाएगा 20 टाइम्स। तो एक्चुअल आंसर जो आएगा वो ऐसे भी आ जाएगा कि आप एक बार डिस्काउंट देख लीजिए। एक बार डिस्काउंट मतलब 1500 का अगर 10% डिस्काउंट देंगे 150 और 150 का डिस्काउंट देंगे तो वो 1350। 1350 का सामान 1080 में बिका, इसका मतलब कि 270 रुपए का छूट दिए और 270 रुपए का छूट दिए तो वो कितना में हो जाएगा, कितने में हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल हम आपको जल्दी से दिखाते हैं। सेम सवाल ये है, आप चाहते हैं तो एक ही बार में लिख के कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप बारी बारी से कर सकते हैं। आपके पास तो भाई दोनों रास्ता खुला हुआ है आपके लिए, दोनों रास्ता आपके पास खुला हुआ है। आप जिस भी रास्ते को चुनिए, कुल मिला के आपको जाना कहाँ है जी, मंजिल तक, और मंजिल तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं ना। ठीक है, हम अगर आपको कहें कि इसी मेथड से लगाइए, कोई जरूरी नहीं कि उसी मेथड से लगाइए। मेथड इसलिए हम जानबूझ के, देखिए हर सारे मतलब जितने स्टूडेंट होते हैं ना, सबका थिंकिंग स्किल कह लीजिए, मेंटल एबिलिटी कह लीजिए, सबका डिफरेंट होता है। तो जबरदस्ती एक मेथड ही आपको पढ़ा के रटाया जाए ये कोई जरूरी नहीं, इसलिए हम आपको अलग अलग कई मेथड रख देते हैं कि किसी को ये पसंद आए, किसी को ये पसंद आए। आप अगर सपोज कर लीजिए कि किसी कपड़े के दुकान में जाते हैं, तो कोई जरूरी कि आपको जो शर्ट पसंद आया वो सारे दुनिया को वही शर्ट पसंद आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। हो सकता है आपको जो शर्ट खराब लग रहा है वो किसी को पसंद आ जाए, और जो किसी को खराब लग रहा है वो आपको पसंद आ जाए, हो सकता है ना। सेम वही चीज है, आपके पास कई सारा मेथड हम डिलीवर कर रहे हैं, आपको जो पसंद आ रहा है रखिए, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2450। अ पर्सन बॉट दैट आर्टिकल फॉर 1568 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ। ठीक है, पहला डिस्काउंट 20% का, सुनिए 2450 रुपए का सामान है, पहला डिस्काउंट दिए हैं 20% का, मतलब उसके प्राइस को ना हम 80% कर दिए हैं। 0000 काट दीजिए, 8 5 जा 40 के 0 बचा 4, 8 4 जा 32 एंड 4 6 बचा कितना 3, 8 2 जा कितना 16 एंड 3 1960। ठीक है, 1960 रुपए उसका प्राइस हो गया। ठीक, लेकिन वो बिका कितना है जी, आप कहेंगे जी 1568 में बिका है, मतलब अभी भी डिस्काउंट हुआ है। कितने का डिस्काउंट हुआ है जी, 10 में से 8 गया बचा 2। अच्छा, 9 में से 6 गया 9, सॉरी 15 में से 6 गया 9, 9
ये हो गया 8 में से 392। आप देखेंगे 392 का डिस्काउंट हुआ जी 1960। डिस्काउंट जो देते हैं हमेशा करंट वैल्यू पे देते हैं, पहले करंट वैल्यू ये था, एक डिस्काउंट के बाद करंट वैल्यू ये हो गया ना, और बगल में डाल दीजिए 100, जीरो से जीरो काट दीजिए। कोई भी बच्चा देख के कह सकता कि जी 2 बार में कट रहा, मतलब इसके ऊपर जो डिस्काउंट होगा वो भी 20% का ही होगा, मतलब 20% का दो डिस्काउंट हो गया। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, नहीं तो अगला सवाल करके दिखाइए। अगला सवाल करके दिखाइए। लीजिए, ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, और पहली बार हम आपसे बोल रहे हैं कि किसी सवाल को करने के लिए पहली बार हम आपसे बोल रहे हैं 2 सेकेंड इनफ है। अभी तक हम ऐसे बिल्कुल भी आपके पास दावा नहीं करते थे कि जी 2 सेकेंड में सवाल सोल्व होगा, लेकिन आज पहली बार हम कर रहे हैं कि 2 सेकेंड में सवाल सोल्व होगा, बिल्कुल होगा। क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट। फाइंड द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच आपसे रेशियो पूछ रहा है। क्या कह रहा है? कह ये रहा है, देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हम आपको शुरू से बताते आए हैं, पहले दिन भी बताए थे, आज भी बताए थे, और अभी फिर से बता रहे हैं। सुनिए क्या कह रहा है, और शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% प्रॉफिट अर्न किया, ध्यान से सुनिए, 10% प्रॉफिट अर्न किया मतलब एमआरपी 110 होगा। हम आपको कई बार बता चुके कि एमआरपी जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो 110 होगा। आप कहेंगे जी होगा। अच्छा, अब बारी किसकी है? अब कहेंगे जी कॉस्ट प्राइस की, और कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डी होता है, इसका मतलब क्या ये 90 होगा? होगा कि नहीं? अच्छा, रेशियो किसका पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी। अच्छा, कॉस्ट प्राइस को पहले लेना है, एमआरपी को बाद में लेना है, मतलब क्या 9:11 होगा कि नहीं होगा? जी होगा, जी होगा, होगा कौन सा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा, पहले किसको बोला गया इसको ध्यान में रखिएगा, उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा। हम भले ही यहाँ पे एमआरपी पहले लिख दिए हो, कॉस्ट प्राइस बाद में लिखे हो, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी। तो सही ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में देखिए ना 9:11 और 11:9 दोनों है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ठीक है ना? अब देखें, जो हम आपको शुरू से बताते आ रहे थे, कैसे डायरेक्ट आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिख गया। दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ना? अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, सेम टू सेम, आप बताइए एग्जैक्ट सेम है कि नहीं है? ये अगला सवाल भी एग्जैक्ट सेम है। क्या कह रहा है? अ पर्सन, पढ़िए जल्दी से, अ पर्सन गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। ध्यान से सुनिए, किसका पूछ रहा? अच्छा, इस बार आपसे एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है। क्या बोल रहा है? 20% प्रॉफिट मतलब 120, और 25% डिस्काउंट मतलब 75। आप बोलिए 8 और 5 कट के होगा कि नहीं जी? यहां भी सेकंड ऑप्शन। 15 से 8 बार में, 15 से 5 बार में। अब बताइए ऐसे सवाल के लिए आपको कितना समय लेना है? चलिए भाई, 2 सेकंड नहीं, 5 सेकंड, 5 नहीं, 10 सेकंड। अगर 10 से 11 लगा रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करना है, करिए, मेहनत से मत डरिए, करिए तभी होगा। ठीक है, ठीक है ना भैया? ठीक है, लीजिए एक और सवाल। सेम इसी पैटर्न के कई सारे सवाल देखिए, सेम इसी पैटर्न के कई सारे सवाल आपके सामने दिख गए। देखिए, अ पर्सन सफर्स अ लॉस ऑफ 25%। अच्छा, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस पहले सीपी है, फिर एमआरपी है। हम आपको बताए थे कि एमआरपी जनरली 100 प्लस प्रॉफिट लीजिए, लेकिन लॉस हो जाए तो 100 माइनस लॉस लीजिए। लॉस हुआ है उसको 25% का, मतलब क्या इसको 75 कह सकते हैं क्या? जी कह सकते हैं। ठीक है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 40%। डिस्काउंट वाले में तो हमेशा माइनस ही होगा, 15 से 4 बार में और 15 से 5 बार में, 4 और 5। देख रहे हैं इतना बड़ा सवाल और सॉल्यूशन कितना छोटा। सवाल इतना बड़ा और सॉल्यूशन इतना छोटा। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हम्म, ठीक है, अगला सवाल।
हम्म, अगला सवाल करिए तो जाने। अगला सवाल करिए तो पता चले। देखिए, चलिए, पहली बार इस चैप्टर में हुआ क्या है ना, कि आपको ना दुकानदार नहीं कस्टमर बन के सोचना है। पहली बार बन जाइए कस्टमर, शिफ्ट हो जाइए भैया, अपने दुकानदार वाले इमेज को बाहर निकालिए और कस्टमर वाले इमेज को ओढ़ लीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर बेटर टू अ कस्टमर, मतलब कि इन, सॉरी चार ही है, मतलब चार नहीं तीन ही है, इन तीनों डिस्काउंट में से कौन सा डिस्काउंट किसी कस्टमर के लिए बेटर होगा, कौन सा डिस्काउंट। लगेगा भैया सब तो बराबर है। हाँ? क्या सब बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। जब सब बराबर लग रहा है तो कौन होगा। अब इस सवाल को ना आप देखते ही उड़ाएंगे, देखते ही उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे सो सुनिए। पहले आप चाहें तो सोल्व कर करके देख लीजिए, नहीं तो आप देख के बिना सोल्व किए कैसे लगाएंगे वो बता दें। देखेंगे यहां पे ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 लगेगा भैया, सब तो 50 है, तो फिर अंतर कैसे होगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम आपको इसका डायरेक्ट ट्रिक बता सकते हैं कि कौन सा होगा, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक बताने से पहले हम आपको ना पहले दिखाना चाहते हैं कुछ। देखिए, पहला डिस्काउंट लेते हैं 100 का, 10% डिस्काउंट मतलब कि 90%। अच्छा, 40% डिस्काउंट मतलब कि जी 60%। 100 से 100 कट जाएगा और इन दोनों जीरो से कट के हो जाएगा 54। मतलब कि अगर पहला वाला डिस्काउंट लेना तो आपको वो 54 रुपए का पड़ेगा, मतलब वो सामान 54 में मिलेगा। अच्छा, दूसरा वाला डिस्काउंट ले, 100 इंटू 20 मतलब 80%, 30 इसका मतलब जी 70%। ये कट जाएगा इन दोनों जीरो से, ये मतलब अब 56 रुपए का पड़ेगा। अब समझ पाए होंगे आप कि भैया 50-50 जोड़ने से हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब डिस्काउंट बराबर है। लीजिए तीसरा वाला डिस्काउंट देखिए, 100 इंटू 25% का मतलब 75 इंटू 100 एंड अगेन 75 इंटू 100। काटिए कितनी बार में जी, ये 3 4, ये और ये कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो डेसिमल में आ रहा है, मतलब कि 225 एंड डिवाइडेड बाई 4 काटेंगे तो ये भी लगभग लगभग यही आएगा। तो समझ में आ गया कि ये वाला जो डिस्काउंट है ना वो कस्टमर के हिसाब से बेटर है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे सवाल को आप कैसे करिए। आप डिस्काउंट्स को जोड़ के देखिए, अगर अगर ऑप्शन में जितने डिस्काउंट दिए गए हैं सब जगह जोड़ने में इक्वल हो रहा है ना, तो आप ढूंढिए, ढूंढिए क्या ढूंढिए कि सबसे बड़ा वाला एक डिस्काउंट किसके पास है। सबसे बड़ा वाला, आपको यहां पे जितने भी तरह के डिस्काउंट ऑप्शन में दिख रहे हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 25 है, 25 है, 40 है, आपको ढूंढना है कि सबसे बड़ा वाला डिस्काउंट कहां पे है। आप देखेंगे कि इसमें है सबसे बड़ा वाला डिस्काउंट, या फिर दूसरे लैंग्वेज में यह भी कह सकते हैं कि एक डिस्काउंट सबसे बड़ा और एक डिस्काउंट सबसे छोटा। समझ में आई बात क्या? मतलब सबसे बड़ा वाला डिस्काउंट जिसके पास होगा वही किसी कस्टमर के लिए बेटर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन दूसरा नहीं हो सकता इस सवाल का। चाहे आप कोई सा भी अपने मर्जी से डिस्काउंट ले लीजिए, आप कैलकुलेट करके देखना चाहें आप देख भी लीजिएगा। मान लीजिए एक रख दिए 20% 40%, ठीक है ना, एक रख दिए हम 30% एंड 30%, मान लीजिए एक रख दिए 25% एंड 35%, एक रख दिए हम 32% एंड 28%, और हम लिख देते हैं, मान लीजिए कि एक दूसरा हम लिख दिए 23% एंड 37%। आपको और मन लिखने का और लिख लीजिए 24% एंड 36%। आप इन सारे सक्सेसिव डिस्काउंट्स को जोड़िए, आपको कहीं ना कहीं सब का सब दिखेगा कि जी सब सब जगह 60-60 है। लेकिन आप इतने सारे डिस्काउंट के बीच ना आप ढूंढिए कि सबसे बड़ा वाला एक डिस्काउंट कहां पे है। यहां पे है, इसका मतलब यही सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा। बाकी जितने भी डिस्काउंट हैं वो सारे के सारे छोटे होंगे। किससे छोटे होंगे? बाकी सारे के सारे जो डिस्काउंट होंगे
वो छोटे होंगे। तो क्या इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सबसे बड़ा डिस्काउंट जिसके पास, वही एक्चुअल बड़ा डिस्काउंट। ठीक है, अब चलिए ये सवाल को करके दिखाइए जल्दी से हमको। ये सवाल करिए। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर बेटर फॉर अ कस्टमर। कस्टमर के लिए बोल रहा, आपके पास इतने सारे डिस्काउंट दिए गए हैं ना, इतने सारे, आप ढूंढिए कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है। पहले जोड़ के देख लीजिए, ये 70 बन रहा है, ये भी 70 बन रहा है, ये भी 70 बन रहा है, भैया यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जी सब जगह 70 70 80, तो ऐसा हो सकता है कि यही बेटर डिस्काउंट। आप चाहें तो सोल्व करके भी देख लीजिए। देखिए 100 का सामान पहले 65% एंड अगेन 65%, 100 से 100 कैंसिल हो गया जी। अच्छा 65 इंटू 65, हम आपको ट्रिक बताए थे ना जी, इनका मल्टीप्लाई होगा 4225 बन जाएगा, मतलब कि 42 रुपए 25 पैसे का वो सामान पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपए का सामान पहले 60% एंड अगेन 70%, जीरो से जीरो खत्म, ये खत्म, कितना पड़ा जी? 42 रुपए का। अच्छा 100 का सामान पहले 50%, 50%, ठीक है, एंड अगेन 20%, मतलब लीजिए जी 80। अब हुआ क्या? ये खत्म, ये दोनों खत्म होके कितना पड़ गया जी? 40 पड़ गया। अच्छा लास्ट ऑप्शन, 100 का सामान 70% डिस्काउंट दिए, लीजिए जी यही प्रोडक्ट का प्राइस 30 हो गया, और 10% अगेन दिए तो फिर 90 हो गया। ये खत्म, ये खत्म, तो 27। आप देख पा रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सस्ता पड़ रहा। तो अगर कस्टमर बन के सोचेंगे ना, तो आप चाहेंगे कि चौथा वाला ही ऑप्शन चुने। तो कुल मिला के यहां ये बात समझ में आई कि सबसे बड़ा वाला डिस्काउंट जिसके साथ होगा, वही एक्चुअल में सबसे बेनिफिशियल डिस्काउंट होगा। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए और चीर फाड़ डालिए जल्दी से, पढ़िए इसको। A merchant gains 20% profit after giving a discount of 20%। ठीक है, if the merchant would not allow any discount, then what will be his profit। ठीक है, सवाल कह रहा है एक दुकानदार जो है ना 20% का प्रॉफिट बना रहा। कब बना रहा? 20% डिस्काउंट देने के बाद बना रहा। अगर वो डिस्काउंट न दे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? कहने का मतलब ये है कि डिस्काउंट दिया 20% का तो हो गया प्रॉफिट 20% का। अगर वो डिस्काउंट न देता तो 20 से ज्यादा होता। कुछ लोग कहेंगे जी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, अगर नहीं देगा, एक मिनट रुक जाइए, सुनिए। हाँ देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट हो रहा और 20% का डिस्काउंट दे रहा, तो कुछ लोगों को लगेगा जी डिस्काउंट नहीं देगा तो प्रॉफिट 20% बढ़ जाएगा, मतलब 40% हो जाएगा। जी बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके दिमाग में जितना गलत आंसर आ सकता है ना, सब के सब हम जानबूझ के ऑप्शन में डाले हैं कि सीखिए भैया, सीखिए। हम आपको बता चुके हैं सीपी एंड एमआरपी। आप बताइए कि 20% प्रॉफिट पा रहा मतलब एमआरपी 120 होगा। अच्छा 20% डिस्काउंट दे रहा मतलब सीपी 80 होगा। लीजिए भैया, सीपी 80, एमआरपी 120। अब कह रहा अगर डिस्काउंट नहीं दे, डिस्काउंट नहीं दे मतलब एमआरपी को ही वो सेलिंग प्राइस बना दे, तो आपको दिख रहा है ना जी 40 ज्यादा में बिका और 80 का सामान बगल में 100। आप काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 50 बार में, आप कहेंगे जी लीजिए 50% का प्रॉफिट हो गया। जो हमको दिख रहा था गलती से 40% वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सवाल भी सीपीएमआरपी के रेशियो से निकल गया। निकला कि नहीं? हम क्या किए, पहले सीपी देख लिए, 20% डिस्काउंट दिया है तो सीपी हो जाएगा 80, 20% का प्रॉफिट हुआ है मतलब एमआरपी हो जाएगा 120। अब सवाल में कह रहा कोई डिस्काउंट ना दे, कोई डिस्काउंट ना दे, इसका मतलब कि जो एमआरपी है एक्चुअल में वही एसपी हो जाए। 80 का सामान 120 में बिका, 40 का प्रॉफिट, 80 के ऊपर बगल में 100 काट दिए, 50% आंसर आ गया। आ गया तो देखिए अगला सवाल, क्या आपको सेम दिख रहा है? क्या हमें तो भैया सेम दिख रहा है।
अगर आपको भी दिख रहा है सेम तो जल्दी से उड़ा डालिए इस सवाल को भी। देखिए क्या कह रहा है, 15% प्रॉफिट, ध्यान से देखिए 15% प्रॉफिट मतलब एमआरपी 115, 8% डिस्काउंट मतलब सीपी 92। आपको पता है कि डिस्काउंट नहीं देना है, इसका मतलब कि इसी को एसपी होना है। सीपी तो पहले से दिया है, 92 का सामान 115 में बिका जी, 23 रुपए का प्रॉफिट। नीचे में कौन, कॉस्ट प्राइस मतलब 92, बगल में कौन 100। आपको दिख रहा है क्या ये 4 बार में कटते हुए? हमें तो दिख रहा है भैया 25% इसका आंसर। ठीक है क्या, देख रहे हैं? डिस्काउंट से जिनको डर लगता था, समझ में आ रहा होगा कि डिस्काउंट एक्चुअल में कितना आसान है कि नहीं आसान? है ना? है तो देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए सवाल अगर चेंज हो के आए ना तो आपको चेंज नहीं होना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा चेंज हो के, अ शॉपकीपर गेन्स 40% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30%, व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट इफ ही वुड अलाउ ओनली 20%। सवाल ये कह रहा है कि 40% का प्रॉफिट हुआ 30% का डिस्काउंट देके, अगर वो 20% का ही डिस्काउंट दे तो क्या होगा? सुनिए, सीपी एंड एमआरपी, पहले सीपी और एमआरपी हम निकाल लेते हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहा? 30% का, मतलब कि सीपी 70 होगा। अच्छा 40% प्रॉफिट हो रहा, मतलब कि जी ये 140 होगा। अब क्या कह रहा है कि केवल 20% डिस्काउंट देना है। अगर 20% डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो आप कहेंगे जी एमआरपी का 80% होगा, 0000 कट के 1112 हो जाएगा। तो क्या ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गया? निकल के आ गया ना? रुक जा भाई, कटा तो नहीं, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, ठीक है। देखिए 70 का सामान 112 में बिक रहा है, आप कह सकते हैं जी 42 रुपए ज्यादा में बिका, नीचे कॉस्ट प्राइस, बगल में क्या जाएगा? 100 जाएगा। 0 से 0 और ये कट जाएगा 6 बार में। आप कहेंगे कि जी 60% का एक्चुअल में प्रॉफिट हमें दिख रहा है, हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए, सेम टू सेम, सेम टू सेम सवाल। अ शॉपकीपर गेन्स 50% प्रॉफिट, लिखते चलिए। 50% प्रॉफिट का मतलब एमआरपी 150, डिस्काउंट ऑफ 40% मतलब कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 60। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट इफ अलाउ 50%? ठीक है, 50% डिस्काउंट दे रहा, इसका मतलब एमआरपी पे 50% ही वैल्यू कम कर रहा, 50% कर रहा। तो कोई भी कह सकता जी कि 75, अरे 75 में वो बेचेगा। 60 रुपए का सामान 75 में बिका, 15 प्रॉफिट, नीचे 60, बगल में 100। लीजिए कट छट के ये भी आ गया 25%। ठीक है, बताइए इससे आसान सॉल्यूशन कुछ हो सकता है? कहीं पे कुछ देखे हो तो बता दें आप, कहीं पे नहीं देखे होंगे इससे आसान सॉल्यूशन, नहीं देखे ना? आइए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। A shopkeeper purchases a wristwatch for 450 and finds its price in such a way that even after allowing a discount of 10% he could earn a profit of 20%। ठीक है, ठीक है, चलिए। इस शॉपकीपर परचेज, एक दुकानदार क्या किया, 450 रुपए में सामान खरीदा और चाहता क्या है, ये चाहता है कि 20% का प्रॉफिट भी बन जाए और 10% का डिस्काउंट भी दे दे। तो प्राइस को कितना रखना पड़ेगा? मतलब एमआरपी क्या चिपकाए, एमआरपी क्या चिपकाए कि 20% का प्रॉफिट हो जाए और 10% का डिस्काउंट भी हो जाए। कुछ लोग देखते ही समझ गए होंगे कि 600 आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा वो सुनिए, ध्यान से सुनिए, मजा आएगा। अभी ध्यान से सुनिए, हम कह रहे हैं सीपी और एमआरपी। आप जरा बताइए कि सीपी 90 होगा, आप कहेंगे जी होगा, कोई रोक ही नहीं सकता।
एमआरपी क्या होगा 20 बढ़ के मतलब क्या हो जाएगा 120। आप यहां से देखेंगे सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या 3:4 होगा, होगा। सीपी तो आपके पास 450 दिया है, मतलब ये 3 का वैल्यू जो दिया है ना वो 450 दिया है, ये 3 का वैल्यू 450 दिया है। तो रेशियो जो लोग पढ़े हैं वो खुद बताइए, 3 का वैल्यू 450 दिया है मतलब 4 का वैल्यू 600 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मान लीजिए कि 3 किताब 450 का, एक किताब 150 का, 4 किताब 600 का, बताइए 600 होगा। ये भी सवाल देखने में लग रहा था कि जी मुश्किल है, लेकिन कितना आसानी से होगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लगाएंगे कि 450 का सामान है, 20% प्रॉफिट चाहिए, 450 के सामान पे 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120% में बेचना होगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, 12 25 60 के 0 बचा 6, 12 6 48 और 6 54, मतलब 540 जो होगा वो सेलिंग प्राइस होगा। और ये सेलिंग प्राइस कब होगा, तो आप कहेंगे कि एमआरपी पे जी 10% डिस्काउंट दिए, मतलब 90% किए हैं, तब तो आपका सेलिंग प्राइस ये आया है। अब कहेंगे 0 0 कट जाएगा 9 से 6 बार में, तो यहां से जो एमआरपी है वो 600 आ गया। अब खुद बताइए कि आप ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे, देखिए तो कितना मजा आया। एमआरपी और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के रेशियो से कितना आसानी से निकल गया। तो लीजिए ये करके दिखाइए, एग्जैक्ट सेम सवाल, सेम टू सेम सवाल ये। सेम टू सेम देखिए, अ मर्चेंट परचेजेज एन आर्टिकल फॉर 960, 960 में सेम सवाल है, एंड wants to fix the price in such a way so that he could earn a profit of 20% even after allowing a discount of 20%। ठीक है, सीपी जो होगा 20% डिस्काउंट मतलब 80 होगा, एमआरपी 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा जी 120 होगा। इनके बीच जो रेशियो आएगा क्या 2:3 का आएगा कि नहीं आएगा जी, 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है जी 960। आप खुद बताइए कि 2 की वैल्यू 960 है, इसका मतलब 3 का वैल्यू क्या होगा। आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए, 1440 आ रहा है क्या, देखिए 2 से कट जाएगा ये 48 बार में, और 48 गुणे 3 कितना होता है, देखिए लगा लीजिए, छोड़िए, 3 गुणे 960 और बटा में 2, 2 से कट जाएगा 48 बार में, और साथ में 0, 3 0 0, 3 8 24 के 4 बचा 2, 3 चौका 12 और 2 14। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दिया है, एमआरपी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ लीजिए थोड़ा सा डिफरेंट, जो एज ए कस्टमर सब लोग ये ऑफर पसंद करते हैं, बाई 1 गेट 1, एक खरीदिए एक पाइए, कितने का प्रॉफिट ये बताइए, एक खरीदिए और एक मुफ्त में पाइए, पाइए का मतलब क्या, फ्री में पाइए। देखिए, अ शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ 4 आर्टिकल। आप 4 सामान खरीदे तो एक सामान फ्री मिल गया। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आप मान लीजिए कि एक का सेलिंग प्राइस जो है वो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 100 रुपए है। ठीक है, आप खरीदे कितना है 4, तो 4 का जो सेलिंग प्राइस होगा क्या वो 400 होगा, होगा ना, 400 होगा। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि भैया हम 400 रुपए पे तो किए हैं, लेकिन 5 लेके आए हैं, 5 लेके आए हैं मतलब कि 500 का सामान लेके आए हैं ना जी, हम 500 का सामान, हम कह रहे हैं कि एक का सेलिंग प्राइस मान लीजिए 100 रुपए, तो आप खरीदे कितना 4 खरीदे, इसका मतलब पे किए आप कितना 400, पे किए 400 लेकिन लेके आए हैं आप 5, इसका मतलब आप कह सकते हैं ना कि आप टोटल 500 रुपए का सामान खरीद के लाए हैं, जिसके लिए 400 रुपए आप पे किए। तो यहां से समझ में आया जी कि 100 रुपए का छूट मिला 500 के सामान के ऊपर, और 400 आप पे किए, आपको दिखेगा जी कट जाएगा ये 20% प्रॉफिट। क्या ये बात समझ में आई सबके, ये बात सबके समझ में आई। हम क्या किए कि मान लिए एक का सेलिंग प्राइस 100, तो आप कितना खरीद के लाए जी, आप कितना खरीद के लाए, आप कहेंगे जी हम 4 खरीद के लाए, लेकिन एक फ्री मिल गया, एक्चुअल में आपको ना 500 का सामान मिला 400 पे करके, 500 रुपए का सामान मिला 400 रुपए पे करके।
बात समझ में आ गई? सेम सवाल है। आइए अगला देखिए। देखिए और बताइए। देखिए, और शॉपकीपर गिव्स 3 पेन्स। ठीक है, देखिए हम कह रहे हैं कि 3 पेन वो फ्री पाया है, कितने के बदले? 9 और 3 12 पेन पे। आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते जी, कट छट के 25% आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, हमको ये नहीं समझना है, हमको वही समझना है जो आप पिछली बार बताए थे। लीजिए हम पिछली बार वाला ही बताते हैं। मान लीजिए कि एक का प्राइस है 100 रुपए, आप पे कितना किए? आप 9 खरीदे हैं तो 900 पे किए होंगे, और 3 पेन आपको फ्री मिला है, मतलब 300 रुपए का सामान आपको फ्री में मिला है। 300 रुपए का सामान फ्री में मिला है, मतलब आप तो भैया 1200 रुपए का सामान न खरीदे एक्चुअल में 900 में, तो 300 रुपए का सामान आपको फ्री मिल गया। 1200 के सामान टोटल आप झोला में डाले थे, जिसके लिए आप 900 पे किए हैं, बगल में डाल दीजिए 100। ये कट जाएगा 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। क्या क्लियर हो पाया ये चीज? बहुत आसान आसान कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन में हमें नहीं लगता कि डिस्काउंट का अब तक कोई ऐसा सवाल आया होगा जिसके लिए आपको 5 7 10 मिनट सवाल पढ़ के और करने में लग जाए। ठीक है, सब आसान है भैया, एकदम आसान, आसान ही आसान। लीजिए अगला देखिए, पूरा देखिए। ऑन सेलिंग अ ड्रेस फॉर ₹432 अ सेलर मेक्स 20% प्रॉफिट। ठीक है भैया, 20% प्रॉफिट पा रहा। एट व्हाट प्राइस शुड ही मेक सो दैट आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ही कैन स्टिल मेक 30% प्रॉफिट। ठीक है, पहले आप क्या करिए, इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हम तरीका आपको बता चुके हैं। 20% का प्रॉफिट हो रहा है 432 में बेच के, 432 में बेच के 20% का प्रॉफिट हुआ 120, बगल में 100। क्या ये आपको हम बताए हैं? ये और ये कट जाएगा, 12 से इसको काट दीजिए, क्या 3 और 6, मतलब कि 360 उसका कॉस्ट प्राइस होगा। क्या, इसको साइड में रख दीजिए। अब क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही मेक सो दैट आफ्टर गिविंग ए 10% डिस्काउंट, आफ्टर गिविंग ए 10% डिस्काउंट, मतलब कॉस्ट प्राइस 90, स्टिल मेक प्रॉफिट कितना भाई? 30%, मतलब 130। आप ध्यान से देखिए कि 90 की वैल्यू जो है ना वो 360 है, 9 चौका 36, मतलब 13 चौका 52, 520। बताइए कितना आसान सवाल है भैया, कितना आसान सवाल है। क्या ये सवाल समझ में आया? सवाल ये कह रहा है कि 432 में बेचने पे 20% का प्रॉफिट होगा। अब वो चाहता है उस पे कुछ लिखना, और ऐसा लिखना चाहता है कि 30% का प्रॉफिट हो जाए, कब? 10% डिस्काउंट के बाद भी। तो सबसे पहले हम निकाल लिए कि उसको एक्चुअल में खरीदा कितने में था। आप कहेंगे जी 360 में खरीदा था। अच्छा भैया 360 में खरीदा था वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो देखेंगे दूसरे केस में, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा, मतलब कॉस्ट प्राइस होगा 90। अच्छा, 30% का प्रॉफिट बना रहा, मतलब एमआरपी होगा 130। आप यहां पे देखें 90 की वैल्यू 360, तो 130 की वैल्यू क्या? ठीक है, अगला सवाल, और ये आपका आखिरी सवाल है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल, लेकिन हम इसको नहीं कराएंगे। हम कमेंट सेक्शन ओपन रख दिए आपके लिए। इस सवाल का आंसर जो हमें कमेंट में चाहिए, कमेंट में चाहिए, आप चाहे जैसे दीजिए, इस सवाल का आंसर सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे। कमेंट में आप काफी कंजूसी कर रहे हैं, या फिर हम ये मान ले कि आप लगा ही नहीं रहे, घर पे बस क्लास में आ रहे हैं, क्लास जितने देर चल रहा है उतना देर देख रहे हैं, कुछ लोग उतना देर भी नहीं देख रहे हैं, बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि जब हम आपके लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं मेहनत करके, तो आप अपने लिए क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं घर बैठ के? हाँ, जब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आप अपने लिए तो इतना कर ही सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट शुरू से आप एक बार फिर से लगाएंगे, जैसे हर चैप्टर में लगाते आए हैं।
लगा लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि सीपी और एमआरपी के रेशियो को ढंग से समझ लें, ढंग से उसी मेथड से करें, बाकी इधर उधर की मेथड पे ध्यान ज्यादा देना नहीं है। और इस सवाल का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में किसी और नए चैप्टर के साथ। डिस्काउंट यहाँ पे आपका समाप्त होता है। कुल मिला के प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज एंड डिस्काउंट, इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर ले जाइएगा, नहीं तो अगला चैप्टर शुरू होगा और आप पिछले चैप्टर में ही उलझे फंसे रह जाएंगे। हम इस क्वेश्चन का आंसर आपसे कमेंट सेक्शन में डिमांड कर रहे हैं। अगर आपका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो हम आपको कह रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिएगा कि सर इसका आंसर नहीं आया, ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत है, हम वहां पे क्लियर कर देंगे। लेकिन आप पूछेंगे तब, अगर आप नहीं पूछेंगे तो ये हमारे तरफ से मान लिया जाएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मैथ्स रीजनिंग लगाते रहिए। चलिए फिर बाय बाय सभी को।